जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों राजस्थान जी की आप सभी को पता है हमारी क्लास डेली रात को 9 बजे होती है और इसमें हम लोग कवर करते हैं बेहतरीन सवाल जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। वैसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जैसे आप सभी को पता है आपके लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का गूगल जो है ओपन कर लेना है और गूगल में जाकर आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेस। ठीक है, वहाँ पर आपको पीटीटी 2023 का कंप्लीट कोर्स जो कि दिया हुआ है दोस्तों ज़रूर देखना। यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। शुरू करें आज की क्लास को और बेहतरीन तरीके से। पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग कवर करेंगे कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। देखो मारवाड़ के मैदान यानी मरुस्थल का हो गया, ठीक है, को मेवाड़ के उच्च पठार से, मेवाड़ का जो उच्च पठार है उसको अलग करने वाली पहाड़ियों को हम लोग यूँ कह सकते हैं कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कि आप सभी को पता है अजमेर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? अजमेर में। ऑप्शन भी आपका लॉक हो जाएगा। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो ये गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, यानी ये जो है ना जहाँ पर आर्द्र स्थान है वहाँ से जो है गुजरती है दोस्तों, आर्द्र स्थान से यानी ठंडे इलाके से। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है दोस्तों? असर मृदा को या मृदा अपरदन को, सेम समस्या को। तो आप सभी को पता है कि भाई मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। खंड विकास अधिकारी की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का सचिव होता है? नहीं सर, केवल एक तो नहीं होगा। अच्छा, विकास कार्यक्रमों का प्रबंधक यानी मैनेजिंग भी करते हैं, मैनेजिंग, और पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। निम्न में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों? बनास की सहायक नदियां हैं। जैसे बनास की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 6 नदियाँ दे रखी है, ठीक है, और 6 नदियों में हम अगर बात करें बनास की जो नदियाँ है ना वो है, एक तो है देखो है ना, हाँ देखो बेड़च है, कोठारी है, खारी भी है, बांडी भी है, ठीक है, मोरेल भी है और धुंध भी है। तो दोस्तों ऑप्शन सभी जो है ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। सभी की सभी नदियां जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? बनास की। जैसे हमने पढ़ा भी है दोस्तों, इसका ट्रिक भी है ना, बेबच बाग को खा, है ना, ऐसी। अगला सवाल देखिए, राज्य के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है दोस्तों, जिसकी अवधि 8 वर्ष है। और ये किस बैंक एजेंसी द्वारा? तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा। तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी को लॉक करेंगे। राज्य में कत्था उत्पादित जिलों का समूह आपको बताना है दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी का होगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राज्य में कत्था उत्पादित जिलों का समूह कौन सा है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु जोन है ना वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। कुल कितने कृषि जलवायु जोन है आप सभी को पता है? बोले सर 10 है। वेरी गुड। निम्न में से किस अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है दोस्तों? चीतल की मातृभूमि जिसे कहा जाता है उस अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। जैसे आप उड़न गिलहरी के लिए भी जो जाना जाता है, उड़न गिलहरी के लिए भी जाना जाता है ये चीतल की मातृभूमि को। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। ये भी बेहतरीन सवाल था। ये कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी को पता है प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से है वैसे ये, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही और पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो देखो मेवाती नहीं होगी और राठी भी नहीं होगी,
है ना। अब आप बताओ काकरेज होगी या थार पारकर होगी। बोले सर काकरेज को लॉक करेंगे क्योंकि जब सिरोही जालोर दे रखा है, पाली बाड़मेर दे रखा है, तो ये गुजरात के समीप भी है वैसे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था मेरे भाई। अगला सवाल है, कौन सा खनिज जो है उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम, डोलामाइट या घिया पत्थर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जिप्सम को दोस्तों, जिप्सम को लॉक करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ हुए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1974 दोस्तों। एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस प्रश्न को, राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP कब प्रारंभ हुआ, तो 1974 में हुआ। सूखा 74। ओके। राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृह के स्थान कौन से दोस्तों। देखो, एक तो आपका जालीपा है, एक आपका बरसिंहसर है, एक कपूडी है। जहाँ तक मैं मानता हूँ यहाँ पे आपका ऑप्शन ए लॉक कर देता हूँ। नहीं सर, ऑप्शन ए को नहीं। देखो, बरसिंहसर है ना, और रामगढ़ भी है और सूरतगढ़ भी है। तो दोस्तों यहाँ पे लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृह के स्थान पूछा है आपसे, सॉरी। हाँ तो सही है, कपूडी, जालीपा और बरसिंहसर ही है। कपूडी और जालीपा दोस्तों कहाँ पे, बाड़मेर में, याद रखना। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बेशक यहाँ पे कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा या कमला। तो आप सभी को पता है कि जरगा ही होगा। गुरु से ज़रा आशा रखो, ऐसे लिख दो आप, आशा रखो, है ना। गुरु से गुरु शिखर होगा, से शेर होगा, दिल ज़रा अच्छा रखो, कह लीजिए दिल होगा, है ना। गुरु से दिल ज़रा अच्छा रखो। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हमारी ये जो ट्रिक है, गुरु शिखर, शेर, जरगा, दिलवाड़ा, गुरु से दिल, यानी गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा सवाल है। अचलगढ़ की बात करें 1380 है, ठीक है, जो कि 5वें नंबर की छोटी है ये अचलगढ़। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, मुसाहिब कहा जाता था, अभी नहीं पहले। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। देखो, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, वो है, और इसने युद्ध कब करा था, 1567-68 में करा था दोस्तों, आप सभी को पता है। और अगला सवाल है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, मारवाड़ के रावचंद्र सेन। हालांकि सभी को पता है मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे वो भी थे, उसके बाद फिर जो राज सिंह हुए वो भी हुए, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो इस प्रकार से बहुत सारे राजा हुए जो अपने स्वाभिमान के लिए अडिग रहे। अगला सवाल नंबर 18 है कि गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों 1544 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया। तो देखो, राइट आंसर हम बात करें तो गिरी सुमेल है, जिन्हें हम जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध, जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। राव मालदेव और शेरशाह सूरी, जैता कुंपा इस युद्ध में शहीद हुए थे, जैता और कुंपा। और इसने, शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो मतलब उसको रिस्क भी था, उसको डर भी था। अगला सवाल है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ऑप्शन हम लोग किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यानी विजय सिंह पथिक और इनके साथी लोगों ने। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में शुरुआत में वर्धा में करी गई थी। हालांकि 1920 में जो है स्थापना नहीं कह सकते, लेकिन स्थानांतरण कह सकते हैं, ट्रांसफ़र, मतलब वहाँ से उठा के कार्यालय यहाँ पर ले आए थे अजमेर में। अगला सवाल है, सुमेलित आपको करना है दोस्तों। देखो, स्वतंत्रता सेनानी है, स्थान है, ऋषिदत्त मेहता की ही बात करें ना पहले में ही, तो हमारा सही आंसर होगा ऋषिदत्त मेहता बूंदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा होगा सही। ब्रजमोहन लाल शर्मा ब्यावर होगा सही। स्वामी केशवानंद अलवर, ये जो है ना, केशवानंद, स्वामी केशवानंद अलवर, ये जो है ना, ये आपका गलत है।
अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 ईस्वी में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत में किसानों को छुड़ाया था दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ये है अंजना देवी चौधरी, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। दोस्तों तोरावटी जो है ना, ये ऑप्शन में ही दे रखा है कि तोरावटी क्या है, बोली है, नृत्य है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हम बात करें ना तो तोरावटी एक प्रकार की बोली है दोस्तों। कहाँ पे बोली जाती है, हम बात करें सीकर और झुंझुनू के बीच में यहाँ पे बोली जाती है, दोनों की मिक्स है। वंश भास्कर के रचयिता की बात करें सूर्यमल मिश्र है, इनको राजस्थान का राज कवि भी कहा जाता है। क्या, राज कवि की श्रेणी भी इनको दी जाती है। वंश भास्कर के साथ साथ में इन्होंने वीर सतसई भी लिखा दोस्तों, वीर सतसई है ना। राम रंजाट भी इन्होंने लिखा, क्या लिखा, राम रंजाट भी इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से याद रखना है। राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्यौहार और मेला आयोजित होता है, कजली तीज यानी बूंदी में होता है। और दोस्तों कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की ही प्रसिद्ध है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है। तो हरजस तो देखो ये भगवान को याद करते समय गाए जाते हैं, या फिर हरजस जो राति जोगा के समय गाए जाने वाले होते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है, घुघरी है जो आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो क्या होगा राइट आंसर, बताइए। बोले सर यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे देखो समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच व उसके स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्तर पर सुधार लाना, बालिका के जन्म से राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक वित्तीय सहायता देना, दोनों सही है। इस योजना का लाभ 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही मिलेगा। देखो समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक विचार और उसके स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर सुधार करना सही है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर वित्तीय सहायता बिल्कुल है। इस योजना का लाभ 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली महिलाओं को ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। राइया, खटखटिया और जामटिया पाठ तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र है दोस्तों। और राइट आंसर आप सभी से उम्मीद करूंगा कि गौरी होगा। राइट आंसर क्या होगा, गौरी, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल, लोक नाट्य की वह विधा जो जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, वह जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिनमें गायन, संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आप कहेंगे सर तमाशा को लॉक करेंगे, और तमाशा जो है ना जयपुर से शुरू हुआ था दोस्तों, जयपुर राजघराना से, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नों को सुमेलित आपको करना है। सुमेल करिएगा दोस्तों कि गरबा जो है ना कहाँ का प्रसिद्ध, आप कहेंगे सर गरबा, गरबा तो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। गैर, घूमर, झूमर। देखो साहब यहाँ पे हम बात करें ना, थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन जो है डीप भी जा सकता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कैसे, देखो गरबा जो है ना ये बांसवाड़ा में, मैंने आपको शुरू में ही बताया, बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है, ओके, इसमें भी है, इसमें भी है। गैर जो है ये आपका गैर, ये मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, तो 3 होगा, फिर 2, पहले 2 होगा फिर 3 होगा, तो 3 इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहे हैं। घूमर जो है ना ये दोस्तों कहाँ का हम लोग करेंगे, मारवाड़ का, ठीक है, और झूमर हाड़ौती का, 4 इसमें लास्ट में है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, रामदेव जी के शिष्य जो सिरवी जाति की कुल देवी है, जिनको आई माता के नाम से जाना जाता है, बिलाड़ा में इनका मंदिर है दोस्तों। आई माता का मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा में है, बिड़ला क्या, ठीक है, ओके, बिलाड़ा माता भी इन्हें कहा जाता है, आई माता, रामदेव जी के शिष्य। यहाँ पे केसर जो है ना दीप है, दीप से केसर टपकती है ना, ये सभी को पता है। ब्रज भाषा की रचना नरसिंह जीरो मायरो किसकी रचना है, ब्रज भाषा की है रचना, और नरसिंह जीरो मायरो जिसका नाम है, और वो है आपके रत्ना खाती की। अगला सवाल देखिएगा, चौंप नामक आभूषण जो है ना शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है।
तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नाक। चौंप नामक आभूषण जो है ना राजस्थान के किस अंग पर पहना जाता है? नाक पर। और एक छूप नामक आभूषण जो है ना वो दांतों का आभूषण है, छूप, है ना, ये याद रख लेना आप लोग। चलो अगला सवाल है, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई जो है ना दोस्तों वो 36 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी दीवार और चौड़ी दीवार के रूप में ये प्रचलित है भी है, ठीक है। और कुंभलगढ़ किले की दीवार है ये। अगला सवाल देखो, यहाँ पे 2 घोड़सवार चलने की मतलब जगह है, इतनी चौड़ाई है इसकी, इतनी, है ना। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ करें। देखो यहाँ पे जो बनाने वाले कौन क्या थे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो ईसर लाट याद होगा, अगर नहीं याद तो ठीक है, विजय स्तंभ की तरफ जाते हैं, महाराणा कुंभा, यानी सी में 2 कहीं पे दिख रहा है, पहले में ही दिख रहा है, चलो दिख रहा है ना। ईसर लाट की बात करें तो ईसर लाट जो है ना ये ईश्वर सिंह है, यानी पहले में 1 सही है। और जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें ये आपका 3 हो जाएगा, और ये चौथा जो है आपका ये हो जाएगा 4, धौलपुर का शाही घंटाघर राजा निहाल सिंह, जिसका नाम भी है निहाल टावर, धौलपुर का सबसे बड़ा जो घंटाघर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए आपका लॉक गया। और अगला सवाल है कि जडूला नामक जो एक संस्कार है, इस संस्कार को हम लोग ढूंढ कहते हैं, या फिर नामकरण या जातकर्म या दसोटन। दोस्तों जडूला की बात करें तो ऑप्शन ए होगा जातकर्म। बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे प्रभात जी सुथार को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा यहाँ पे। और अगला सवाल देखो, बादाम सी आँखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? बताइए दोस्तों, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट शैली है, हाँ, और प्रश्न भी इम्पोर्टेंट ही था, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया तो बिल्कुल सही है। राजस्थान की जनजातियाँ एवं उनके प्रमुख आवास क्षेत्रों को सुमेलित आपको करना है। और राइट आंसर देखो क्या होता है। सहरिया जनजाति की बात करें ये 12 में रहती है दोस्तों, ठीक है, 3 आ जाएगा पहले में। उसके बाद गरासियाओं की बात करें तो दोस्तों गरासिया है ना, गरासिया जो है आपके उदयपुर और सिरोही कर लेते हैं ना, 3, उसके बाद 2, यस। पहले में आपके होगा सहरिया जनजाति। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, देखो सहरिया तो 12 और कोटा में रहती है, सीधी सी बात है, 3 करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। गरासिया जो है ना ये उदयपुर और सिरोही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उदयपुर और सिरोही करेंगे। उसके बाद डामोर जो है ना ये डूंगरपुर में देखने को मिलते हैं, और मीना जो है जयपुर में देखने को मिलते हैं। ये कहीं पे दिख रहा है 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है ना यही आपका सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, राज्य में 2001 से 2011 में राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत इजी आंसर है दोस्तों इसका, और आप आंसर ज़रूर बताएंगे। आप कोशिश करेंगे और मैं जो क्या करूँगा, वेट करूँगा आपके आंसर का, यानी कमेंट सेक्शन का। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको राजस्थान जो है क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, बहुत इजी है। राजस्थान क्लासेज अगर आप टाइप करते हैं गूगल में जाकर तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, और यकीनन उस कोर्स को आप देखेंगे तो वाकई में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा ना।